हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज 1.1 के उनको सोल्व करने वाले हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तक सोल्व कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, शो दैट द रिलेशन आर in R defined as R is equal to AB, A less than equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। हमें एक रिलेशन दिया गया है किस सेट पर, R सेट पर ही एक रिलेशन R दिया गया है। और किस तरह से दिया गया है कि R एक रिलेशन है जिसका फर्स्ट एलिमेंट A है और सेकेंड एलिमेंट B है। और रिलेशन क्या है A और B में कि A लेस देन इक्वल टू B है। और हमें बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक है। तो हम जैसे पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, कैसे हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, कैसे ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला पार्ट हम करते हैं रिफ्लेक्सिव, कि किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव अगर चेक करना हो तो कैसे करते हैं। तो हमें एक बात पता है रिफ्लेक्सिव को चेक करने के लिए कि ए must belong to R for every A belongs to A, बट इसमें सेट क्या है, R है, तो यहां पर R ही लिखेंगे कि हर एक A के लिए जो R से बिलोंग कर रहा है उसके लिए उसका सेम एलिमेंट यानी A बिलोंग करना चाहिए R से। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है रिलेशन A लेस देन इक्वल टू B। तो इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि A लेस देन इक्वल टू A होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 2, तो हम देख सकते हैं कि 2 लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वालिटी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हर एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि A बिलोंग कर रहा है R से फॉर एवरी A बिलोंग्स टू R। जितने A R से बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए A बिलोंग कर रहा है R से। तो ये रिलेशन हमारे पास कैसा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये रिलेशन हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हमें सिमेट्रिक में एक बात पता है कि सिमेट्रिक कब होगा, अगर AB बिलोंग कर रहा है R से। इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA मस्ट बिलोंग टू R। तो BA भी R से बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। तो देखते हैं यहाँ पे AB बिलोंग्स टू R, AB R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है इसने क्या इंप्लाई किया कि A लेस देन इक्वल टू B है। तो क्या हम यहां से ये कह सकते हैं कि B भी लेस देन इक्वल टू A होगा? तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। B नॉट लेस देन इक्वल टू A, इसलिए BA नॉट बिलोंग्स टू R, BA R से बिलोंग नहीं करेगा। BA नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। कैसे? जैसे इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं A को हमने 7 लिया है और B को हमने मान लेते हैं 10 लिया है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है कि 7 लेस देन इक्वल टू 10 है, बट क्या 10 लेस देन इक्वल टू 7 है? तो ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है। तो ये था रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। अब हम इसका ट्रांजिटिव पार्ट चेक करते हैं, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, नंबर 3, अगर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हमें ट्रांजिटिव में एक बात पता है कि अगर AB बिलोंग कर रहा है R से, BC बिलोंग कर रहा है R से, तो देन AC मस्ट बिलोंग टू R। तो AC भी बिलोंग करना चाहिए R से, तभी ये रिलेशन हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि AB बिलोंग कर रहा है R से, इसका क्या मतलब है। AB बिलोंग्स टू R इंप्लाइज कि A लेस देन इक्वल टू B है। फिर उसके बाद BC बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है B लेस देन इक्वल टू C है। तो अब हम इन दोनों से ये कह सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि A लेस देन इक्वल टू C है। A लेस देन इक्वल टू C है, ये इंप्लाई करेगा कि AC बिलोंग्स टू R। AC R से बिलोंग कर रहा है। यहां से देख सकते हैं A B से छोटा है और B C से छोटा है, तो हम बोल सकते हैं कि A C से छोटा होगा। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं A को हमने 2 लिया है, B को मान लेते हैं हमने 3 लिया है,
तो सी को हमें कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना पड़ेगा मान लेते हैं। तो देख सकते हैं कि ए जो है बी से छोटा है, 2 लेस देन 3 है, 3 लेस देन 5 है, तो देख सकते हैं 2 5 से छोटा है। तो इसका मतलब हमारे पास ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो यही पूछा था हमसे कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये हमसे पूछा था, तो हमने इसमें प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे देखते हैं हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है चेक whether the relation R in R defined by R is equal to AB, A less than equal to B cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव हमें यह बताना है कि हमें चेक करना है कि एक रिलेशन जो कि आर सेट पे डिफाइंड है, और कैसे डिफाइंड है, आर ए बी के आर में जो एलिमेंट होंगे वो ए और बी होंगे, और रिलेशन क्या है ए और बी में, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू है बी के क्यूब से, यानी फर्स्ट एलिमेंट छोटा और इक्वल है सेकंड के क्यूब से। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बताना है कि ये चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हमें एक बात मालूम है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, बट यहां पे ए आर है तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर, जितने भी ए आर से इस आर सेट से बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए ए आर से बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें अगर हम बात करें रिलेशन किस तरह से डिफाइंड है, रिलेशन डिफाइंड है ए बी, और यहां पे क्या है ए लेस देन इक्वल टू बी, ये रिलेशन हमारे पास डिफाइंड है। तो ए कब बिलोंग करेगा आर से, जब ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा, ए लेस देन इक्वल टू ए क्यूब होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ए या ऐसे लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल टू लेस देन ए क्यूब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ए को हमने 1/2 लिया है, तो ए को अगर हम 1/2 लें तो मैं यहां पे अगर 1/2 रखता हूं तो ये हो गया 1/2, और ये हमारे पास क्या हो गया 1/8 हो गया। तो देख सकते हैं कि 1/2 1/8 से छोटा नहीं है, तो यहां से लिखेंगे 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/8। तो हमारे पास ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। जितने ए आर से बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए ए आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉट रिफ्लेक्सिव, ये आ जाएगा हमारे पास नॉट रिफ्लेक्सिव, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है हमारे पास। अब हम इसका दूसरा पार्ट चेक करते हैं कि क्या ये सिमेट्रिक है। तो अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, तो अगर हम दूसरा पार्ट देखते हैं सिमेट्रिक, तो हमने सिमेट्रिक में एक बात देखी है कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक तब होता है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, if AB belongs to R then BA must belongs to R। अगर AB R से बिलोंग कर रहा है तो BA भी R से बिलोंग करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं AB belongs to R implies A less than equal to B cube, A less than equal to B cube। तो अब हम इससे ये नहीं कह सकते हैं कि B less than equal to A cube होगा। कैसे अगर मान लेते हैं ए को हमने मान लेते हैं ए को हमने लिया है, समझ लेते हैं ए को लिया है 7 ले लिया है मान लेते हैं, और बी को मान लेते हैं हमने लिया है 2 लिया है।
बी को हमने 2 लिया है, या एक काम करते हैं, ए को हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 1 ले लेते हैं, और हमारे पास बी को हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, बी को 5 ले लेते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 1 लेस देन इक्वल टू है 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो पहली कंडीशन हमने सेटिस्फाई करा दी, लेकिन अब दूसरी की बात करें तो बी यानी 5 और ए हमारा 1 क्यूब, ये हो गया 1 का क्यूब 1, तो 5 नॉट लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मतलब बी ए हर वैल्यू के लिए इससे बिलोंग नहीं कर रहा है, हर वैल्यू के लिए बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हो जाएगा ये नॉट सिमेट्रिक, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक रिलेशन हमारे पास नहीं है। तो हमने देख लिया कि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों नहीं है। अब हम बात करते हैं क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर हम बात करें ट्रांजिटिव की, नंबर 3 बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव में हमें पता है कि अगर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, यानी अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। यही कंडीशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो हम देखते हैं यहां से ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट लेस देन इक्वल टू क्यूब ऑफ सेकेंड एलिमेंट। बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब, a लेस देन इक्वल टू बी क्यूब है, b लेस देन इक्वल टू सी क्यूब है। तो क्या हम इससे ये कह सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा, अगर AC को बिलोंग करना है R से, a लेस देन इक्वल टू सी क्यूब होगा, क्या इन दोनों से हम कह सकते हैं? चेक कर लेते हैं, कोई एक वैल्यू लेके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम बात करें, मान लेते हैं कि हमने A को लिया है, मान लेते हैं हमने ले लिया है, मान लेते हैं 7 ले लिया है, ठीक है, या 7 नहीं, ले लेते हैं इसको हम 26 ले लेते हैं, मान लिया 26 ले लेते हैं, और B को हमने ले लिया, मान लेते हैं कि 3 ले लिया है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 3 का क्यूब हमारे पास कितना हो गया 27, और A कितना है हमारे पास 26, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फिर हम ले लेते हैं C को, हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, C को हम 2 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर पहली दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी है तो पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ये 26 है, ये हमारे पास 27 है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन, B को हमने 3 लिया है, C को हमने 2 लिया है, तो 2 का क्यूब हो गया 8, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब देखें क्या तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है हमारे पास। तो हमने C को कितना लिया है 2, और ये कितना है 26, तो ये 26 है, और C का क्यूब हमारे पास 2 यानी 8 है, तो ये नॉट लेस देन इक्वल टू 8 होगा। मतलब ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब AC नॉट बिलोंग्स टू R है, और AC नॉट बिलोंग्स टू R मतलब कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। तो हमने देख लिया कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, और ना ही ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं हमसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, शो दैट द क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द रिलेशन R, show that the relation are in the set 1 2 3, एक रिलेशन R है इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय जिसको कि दिया गया है R इज इक्वल टू दिया गया है 1 2 और उसके बाद है 2 1, इज सिमेट्रिक
but neither reflexive nor transitive। हमें एक रिलेशन दिया गया है R इन दी सेट 1 2 3 गिवन बाय, जो इस तरह से दिया गया है, इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। यानी एक रिलेशन R है इस सेट पर, इसको बताना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांजिटिव है, ये हमें इसमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस सेट पे अगर कोई हमारे पास 1 2 3 दी सेट पर कोई रिलेशन R दिया गया है जो कि है 1 2 और उसके बाद है 2 1, तो हमें चेक करना है, पहले सबसे पहला काम है हमारा रिफ्लेक्सिव चेक करना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक ही चीज देखते हैं कि ए बिलोंग करना चाहिए R से फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जितने ए से बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए ए बिलोंग करना चाहिए R से। तो देखते हैं इसमें, तो हम कहेंगे कि 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, 2 2 नॉट बिलोंग्स टू R, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R। मतलब ना तो 1 के लिए 1 1 है, ना 2 के लिए 2 2 है, ना 3 के लिए 3 3 है, ये R से बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्या ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक की अगर बात करें तो हमने सिमेट्रिक में तो एक ही चीज सीखी है। सिमेट्रिक में क्या चीज सीखी है कि AB बिलोंग्स टू R, इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA मस्ट बिलोंग्स टू R, BA भी बिलोंग करना चाहिए R से। तो इसमें देखते हैं, तो 1 2 है, तो 1 2 के लिए हमारे पास 2 1 है, तो हम कहेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 1 बिलोंग्स टू R। 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 1 भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब इट मींस इट इज सिमेट्रिक। ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है हमारे पास। हमने दो चीजें चेक कर ली, अब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर ट्रांजिटिव की बात करें, नंबर 3 हमारे पास आ जाएगा ट्रांजिटिव। क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव में हमें एक बात पता है, फॉर ट्रांजिटिव AB बिलोंग्स टू R, इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC मस्ट बिलोंग्स टू R। अगर AB बिलोंग कर रहा है R से, BC बिलोंग कर रहा है R से, तो AC भी बिलोंग करना चाहिए R से। यही कंडीशन है ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो अगर हम यहां पे देखें 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 1 बिलोंग्स टू R, 1 2 बिलोंग कर रहा है यानी AB बिलोंग कर रहा है, BC बिलोंग कर रहा है R से, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R। ये AB हो गया, ये BC हो गया, तो हमारे पास AC यानी 1 1 बिलोंग करना चाहिए था R से, बट बिलोंग नहीं कर रहा है, बट 1 1 नॉट बिलोंग्स टू R, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन हमारे पास नहीं है। तो देख लिया हमने कि ये हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है और ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। शो दैट द रिलेशन, शो दैट द रिलेशन R in the set of set A of all the books in library of a college। यानी हमारे पास A क्या सेट है, एक कॉलेज में एक लाइब्रेरी में जितनी बुक्स हैं उसका सेट है, और रिलेशन क्या दिया गया है, गिवन बाय। इस सेट पे रिलेशन R क्या दिया गया है, वो दिया गया है R इज इक्वल टू XY।
रिलेशन आर दिया गया है एक्स वाई, और एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स एंड वाई हैव सेम number of pages, same number of pages is an equivalence relation, is an equivalence relation, equivalence relation। क्या ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है? तो हमें पता है एक इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा रिलेशन होगा, वो रिलेशन होगा जो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। वही रिलेशन हमारे पास कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और ये रिलेशन किस पे है, एक कॉलेज की लाइब्रेरी है, उसमें जितनी सारी बुक रखी हुई है उस सेट पे एक रिलेशन बनाया हमने, और रिलेशन बुक्स के बीच में क्या है, इस रिलेशन में वही हमारे पास आ रहे हैं, वही सेट आ रहे हैं हमारे पास, जो जिसमें कि वही दो बुक्स आ रही हैं जिसमें कि हमारे पास सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वही इस रिलेशन में आ रही हैं इस सारे सेट में से। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो पहले हम लिखते हैं कि रिलेशन दिया क्या गया है। रिलेशन है एक्स वाई और हमारे पास है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी ये ऐसी बुक्स के बीच में रिलेशन है जिसमें कि नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो हम पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो हम रिफ्लेक्सिव में ये चेक करते हैं कि x यहां पे जैसे ए बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यहां पे क्या होगा, एक्स बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो हम क्या कहेंगे, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। जब दो सेम तरह के एलिमेंट, यानी y को भी हमने किससे रिप्लेस कर दिया, x से रिप्लेस कर दिया, x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी दो सेम तरह की बुक है, यानी बिल्कुल एक ही बुक है, उसमें क्या होगा, सेम नंबर ऑफ पेजेस तो होंगे। या ऐसे लिख सकते हैं, एवरी बुक हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस टू इटसेल्फ, यानी हर बुक में अपने जितने पेज होते ही हैं। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, xx बिलोंग्स टू r, ये इंप्लाई करेगा xx बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। जितने x a से बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए xx r से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। तो हमने इसको देख लिया कि एक रिफ्लेक्स नहीं है। तो अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, दूसरा देखते हैं हम क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में हमें पता है कि यहाँ पे एक्स वाई है, तो हम बात करेंगे एक्स वाई के टर्म में। इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन वाई एक्स मस्ट बिलोंग टू आर, यानी अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से तो वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं कि वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो वाई और एक्स में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, जिससे कि हम कह सकते हैं कि वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो वाई एक्स बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की, क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो हम बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हमें पता है कि कोई ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, फिर वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन
देन एक्स जेड मस्ट बिलोंग टू आर, एक्स जेड मस्ट बिलोंग टू आर। यही कंडीशन हमको सेटिस्फाई करानी होती है कि कोई रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर मतलब वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब हम फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकते हैं, एक्स और वाई में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई और जेड में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, तो हम ये कह सकते हैं एक्स एंड जेड ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। एक्स और वाई में, एक्स और जेड में भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, इसका मतलब एक्स जेड बिलोंग करेगा आर से, मतलब कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। तो ये पूछा था हमसे 7th क्वेश्चन में। अब हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, 8th क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है। तो 8th क्वेश्चन अगर देखें, शो दैट द रिलेशन इन दिस सेट, हमें एक सेट दिया गया है, ए सेट दिया गया है 1 2 3 4 5, और रिलेशन क्या दिया गया है हमारे पास, इस सेट पे रिलेशन आर दिया गया है जो कि है ए बी है, और ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो बात करते हैं कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन ये कैसे होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम चेक करते हैं कि ए बिलोंग करना चाहिए आर से, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास रिलेशन दिया गया है ए बी, और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन। तो हम लेंगे ए माइनस ए लेंगे, ए माइनस ए का मॉडुलस कितना आएगा, 0, 0 इज इवन। सो हम कहेंगे यहाँ से, सो ए बिलोंग टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जितने ए से बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए ए आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास कैसा रिलेशन है, हमारे पास ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब रिफ्लेक्सिव हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो अगर हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन की अगर बात करें, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग टू आर। अगर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो सबसे पहले हम ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ए माइनस बी का मॉडुलस इज इवन, ये हमारे पास इवन है। तो हम यहां से ये भी तो कह सकते हैं, अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लेता हूं तो माइनस बी माइनस ए, और इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए, मॉडुलस यहाँ से प्लस हो जाएगा इज इवन। तो इससे हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर से। तो हमने देखा कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी ए भी बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास कैसा हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव में हमें एक बात पता है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर, ए सी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। तो सबसे पहले ए बी बिलोंग्स टू आर में देखते हैं। ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी इज इवन। फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि बी माइनस सी
इज इवन। अब यहां से हम देखेंगे कि क्या a माइनस सी भी इवन होगा। तो इसमें एक थोड़ी सी छोटी चीज लगाएंगे हम। पहले हम बात करते हैं कि कोई नंबर इवन कब आता है। पहले हम बात करेंगे कोई नंबर इवन कब आता है। कोई नंबर इवन तब आता है, जैसे मान लेते हैं 3 माइनस 1 इवन आया, ये 2 आता है। 5 माइनस अगर हम 3 करें इवन आता है। अगर हम 7 माइनस 3 करें तो हमारे पास इवन आता है। मतलब अगर हम दोनों नंबर को ओढ़ ले लें, ये भी ओढ़ ले लिया और ये भी ओढ़ ले लिया, दोनों को ओढ़ ले लिया, तो हमारे पास नंबर इवन आ जाता है। अगर हम दोनों नंबर को इवन ले ले, मान लेते हैं 4 माइनस 2, मतलब ये भी इवन ले लिया और ये भी इवन ले लिया, तब भी हमारे पास क्या आता है, नंबर इवन आता है। मतलब या तो दोनों को ओढ़ लेना पड़ेगा या दोनों को इवन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक को इवन ले लेता हूं, मान लेते हैं एक इवन ले लिया और एक ओढ़ ले लिया, ये ओढ़ है ये इवन है, तो अगर ये देखें तो ये हमारे पास ओढ़ आ रहा है, मतलब इवन नहीं आ रहा है हमारे पास। तो मतलब दो नंबर का डिफरेंस अगर हमें इवन लेके आना है तो हमें या तो दोनों को ओढ़ लेना पड़ेगा या दोनों को हमें इवन लेना पड़ेगा। तो यही बात हम इसमें भी अप्लाई करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम इस बात को अप्लाई करें, ये नंबर इवन आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं इसको ओढ़ मान रहा हूं, ये ओढ़ है तो ये भी ओढ़ होगा, और अगर ये ओढ़ है बी ओढ़ है मान लिया है तो ये भी ओढ़ होगा, क्योंकि तभी इवन आएगा। अब ये ए ओढ़ है और सी भी ओढ़ है, दोनों का डिफरेंस यानी ए माइनस सी का मॉडुलस इज इवन, ये भी इवन आएगा। फिर हम दूसरा उल्टा केस लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि मैंने इसको ले लिया है इवन, इसको मैंने इवन ले लिया है। अगर इसको इवन ले लिया तो इसको भी इवन लेना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस इवन आना चाहिए। अब हमने बी को इवन लिया है तो इसको भी इवन लेना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस इवन आना चाहिए। अब ये इवन है ये इवन है, दोनों का डिफरेंस भी हमारे पास क्या आएगा, इवन आएगा। तो हम कहेंगे ए माइनस सी हर केस में इवन आएगा, तो इसका मतलब ए सी भी बिलोंग करेगा आर से, ए सी भी बिलोंग करेगा आर से। और एक और चीज, इस रिलेशन में कैसे एलिमेंट आएंगे, इस रिलेशन में ऐसे एलिमेंट आएंगे कि ए और ए माइनस बी का डिफरेंस इवन आना चाहिए। इस सेट के अगर, इस रिलेशन के अगर मैं एलिमेंट लिखूं तो कैसे एलिमेंट आएंगे वो भी दिखा देता हूं, कैसे एलिमेंट आएंगे। ए और बी का डिफरेंस इवन आना चाहिए। तो अगर मैं मान लेते हैं ये रिलेशन कहां से कहां तक है, ए से ए तक है ये रिलेशन, मतलब कि 1 2 3 4 और 5 से लेके 1 2 3 4 और 5 तक ही है। यानी पहला एलिमेंट हमें यहां से लेना है, दूसरा यहां से लेना है, ठीक है। और किस तरह का रिलेशन है, ए और माइनस बी का डिफरेंस का मॉडुलस हमारे पास क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। मान लेते हैं मैंने यहां से 1 लिया तो मैं यहां से 1 ही लूंगा, क्यों? अगर यहां से ओढ़ ले रहा हूं तो यहां से ओढ़ ही लेना पड़ेगा, तभी डिफरेंस इवन आएगा। तो पहला एलिमेंट होगा 1 1। फिर मैं अगर यहां से 1 ले रहा हूं तो मैं यहां से 2 नहीं ले सकता हूं, क्योंकि 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि इवन नहीं है। मतलब इसको अगर मेरे को ओढ़ लेना है तो यहां से भी ओढ़ लेना पड़ेगा, यहां से इवन लेना है तो यहां से भी इवन लेना पड़ेगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो इवन एलिमेंट होंगे वो इवन एलिमेंट से रिलेटेड होंगे, जो ओड एलिमेंट हैं वो ओड एलिमेंट से रिलेटेड होंगे। जैसे मैं मान लेते हैं यहां से 2 लेता हूं, तो अगर मैं 2 लेता हूं तो यहां से मेरे को कितना लेना पड़ेगा, यहां से मेरे को या तो 2 लेना पड़ेगा या मेरे को यहां से 4 लेना पड़ेगा। 1 लिया तो 1 1 हो गया, फिर 1 3 हो गया, फिर हमारे पास यहां से कितना हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा। तो यानी कि देख सकते हैं कि इवन एलिमेंट इवन से रिलेटेड है, 2 2 2 2 4 से रिलेटेड है, ओड एलिमेंट ओड एलिमेंट से रिलेटेड है। तो इस तरह का ये रिलेशन था। तो इस एक्सरसाइज में हम यहां तक करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।